स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज साइंस का सेट 4 है और इस सेट में भी कुल हम लोग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अभी साइंस का ही सेट चल रहा है। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं या आके भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कहता है पी डिवाइड बाई यानी पी भागा एफ इजकल टू 2, फिर एफ डिवाइड बाई पी इजकल टू 0.5, सी कहता है पी गुना एफ इजकल टू 1, डी कहता है पी भागा एफ इजकल टू 1। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि P गुना F इजकल टू 1 जो होता है, अब लेंस की क्षमता P इजकल टू 1 बाई एफ होता है, ये आपको भी पता है। अब जब यहाँ से निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या निकलेगा, P गुना F इजकल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे निकल जाएगा। P बराबर 1 बाई एफ फॉर्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें ध्यान दीजिए कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, इसलिए हम ढूंढेंगे कि गलत कौन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अब ये याद रखने वाली भी बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यह भी सही है क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वह नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो यह गलत है। कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, डायोप्टर नहीं होता है मेरे भाई। हमने आपको पहले ही बताया है कि वह क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कहता है आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो यह ऑप्शन भी सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है क्योंकि यह कह रहा है लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इस पे, क्योंकि इसका लेंस का क्षमता कैसे मात्रक मीटर इनवर्स होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। हम लोगों के यानी मनुष्य के जो है आंख होता है, इसमें एक रेटिना होता है, वह कैमरे के तरह काम करता है, लेकिन कैमरा का कौन सा भाग है जैसा वह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है शटर, ऑप्शन नंबर बी है द्वारक, ऑप्शन नंबर सी है लेंस और डी है फिल्म। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फिल्म। आंख का रेटिना कैमरे के फिल्म जैसा काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग अचानक अंधेरा में रोशनी से अंधेरा में जाते हैं या अंधेरा से रोशनी में जाते हैं, तो अंधेरा से रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है, आँख सिकुड़ता है, लेकिन रोशनी से अंधेरा में जाते हैं तो आँख फैलता है। मतलब प्रकाश जो उसमें अंदर जा रहा है देखने के लिए, तो वह क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है। तो यह किस वजह से होता है? रेटिना या लेंस या सिलियरी पेशियाँ या परितारिका या आइरिस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परितारिका या आइरिस के सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो होता है, वह डायफ्राम करता है। किसमें? कैमरा में। तो वही काम आँख में जो है करता है, करती है कौन? आँख में वही काम किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कचाभ, बी है जलीय द्रव, सी है पुतली, डी है कॉर्निया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पुतली। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है, आँख में वही काम पुतली करती है या पुतली करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। यानी किसी भी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं, तब उसका एक प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है, मस्तिष्क में। लेकिन वह पहले मस्तिष्क को सूचना मिलता है, लेकिन आँख में वह एक भाग होता है जिस पर वह प्रतिबिंब बनता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब आँख में जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना या दृष्टि पटल। वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना या दृष्टि पटल होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा? जलीय विलयन में जल का घोल जो होता है उसमें किसका पीएच मान अधिकतम होगा? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी कहता है Na2CO3 का, ऑप्शन नंबर सी कहता है NH4Cl का, ऑप्शन नंबर डी कहता है NaHCO3 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है उसका जलीय विलयन में पीएच मान क्या होगा? अधिकतम होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पीएच की सही परिभाषा क्या है? पीएच जो होता है उसका सही परिभाषा क्या है? यानी उसका फॉर्मूला जो होगा वही उसका परिभाषा होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन, यही इसका सही परिभाषा हो जाएगा। माइनस लॉ पीएच इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही आंसर, सही परिभाषा यही हो जाएगा। फॉर्मूला पीएच निकालना होगा तो यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके जो है विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? इसमें कौन है जिससे जो है इसके विलयन से अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा? ऑप्शन ए है Fe यानी कि आयरन लोहा, बी है Zn यानी कि जिंक, उसके बाद एसएन या टीन होता है, एमजी मैग्नीशियम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेडन जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है, क्या? जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या तेजी से बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। याद रखिएगा, जब किसी भी विलयन का पीएच मान घटेगा तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पीएच मान अगर कहता कि पीएच मान बढ़ता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तब उस वक्त घटता। यहाँ घटेगा तो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो घटेगा, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा? तो आपको पता है ही कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बैटरी अम्ल क्या है? बैटरी अम्ल यानी कि बैटरी अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है या बैटरी अम्ल क्या होता है? तो बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4।
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसी को बैटरी अम्ल बोला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सांद्र H2SO4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, मतलब इसमें से कौन है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्न्याशय। तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ये सभी पाया जाता है, लेकिन अग्न्याशय नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आमाशय की दीवार में होने वाला घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर जिसको बोला जाता है, क्या कहा? अमाशय की दीवार में होने वाला घाव जिसे पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक अत्यधिक स्राव से हो सकता है? मतलब किसके जो है रिसने से ज़्यादा ये पेप्टिक अल्सर जो है घाव होता है। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय स्राव, बी है गैस्ट्रिक लाइपेस, सी है सक्रिय पेप्सिन, डी है म्यूकस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय स्राव। अम्लीय स्राव के वजह से ही आमाशय की दीवार में होने वाला घाव होता है, क्योंकि यह ज़्यादा रिश्ता है तो पेप्टिक अल्सर जैसा घाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या कह रहा है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय पेप्सिन, बी है लाइपेस, सी है एमाइलेस, डी है इनवर्टेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लाइपेस। लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। कह रहा है मनुष्य का आहार नाल जो होता है उसके किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए कहता है ग्रास नली, बी कहता है आमाशय, सी कहता है छोटी आंत, बी डी कहता है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी मानव आहार नाल के छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए कहता है अग्न्याशय, बी कहता है यकृत, सी कहता है जठर ग्रंथि, डी है पैरोटिड ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वह यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए कहता है जनन, बी कहता है नियंत्रण, सी कहता है उत्सर्जन, डी कहता है श्वसन। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वसन। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। मतलब जो भोजन जो पचता है उससे जो ऊर्जा जो मिलता है उसका जो है भोजन अणुओं का क्या होता है। तो वह याद रखिए दहन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, संवहन नहीं होता है, वह ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, डीएनए, एटीपी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटीपी। याद रखिएगा, समझ जाओ कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का नाम एटीपी है। चलिए हमारा आज जो है आज के सेट में 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर भी मैं आपको एक और चीज़ फिर से याद दिलाऊँगा कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।